वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ लाइफ। सो दीज आर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बुनियाद हैं और हमारे जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इन्हीं मॉलिक्यूल से होती है, जो सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को फिर कंट्रोल करती है। हम ATP को भी जानते हैं, हम NADH2 को भी जानते हैं, हम FAD को भी जानते हैं। तो ये सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं जो इन बायोमोलिक्यूल से हासिल होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। और इन्हीं को आज हम जो है वो, और न्यूक्लिक एसिड्स को भी याद रखें जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट है। तो इन्हीं को आज जो है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सिंपल शुगर्स हैं या शुगर्स कह लें। सिंपल शुगर का मतलब सिर्फ ये है कि मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो ये एक सिंपल जो शुगर का यूनिट है वो कार्बन पे बेस करता है, हाइड्रोजन पे बेस करता है, ऑक्सीजन पे बेस करता है और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH मिलके इस पे बेस करता है। और फिर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा इसके साथ, इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप कहेंगे। और इसके साथ कीटो फंक्शन ग्रुप होगा, वो ये वाला है। तो ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की बुनियाद। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से जुड़ते हैं, अब हम एक सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज जो कि एक मोनोसैकेराइड है इसको देखते हैं। मोनो का मतलब ये है कि ये मोनोमर है। ये सारे के सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैनी यूनिट्स जॉइन टुगेदर, मैनी सिमिलर यूनिट्स कैन बी डिफरेंट एज वेल, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। लेकिन मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये सिंपलेस्ट ऑफ शुगर्स हैं, ये मोनोमर्स हैं, ये भी पॉलीमर नहीं बना, ये सिर्फ एक ही यूनिट है, इसलिए दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो इसलिए इनको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। अब एक सिंपल आपने ग्लूकोज का यूनिट अगर देखना है तो ये बेसिकली C6 है, H12 है, O6 है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है अगर तो फिर ये एल्डोस शुगर कहलाएगी। कीटो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है तो फिर ये कीटोज शुगर कहलाएगी। इसको ज़रा साफ़ करके बनाते हैं। दिस इज़ एन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप COH। बाकी सारी कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल्स हैं और हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी हो रही है। कार्बन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये है इनिशिएशन पॉइंट, ये टर्मिनेशन पॉइंट, और बीच में सारे और कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और हाइड्रोजन्स। सो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसी को आप रिंग स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। रिंग के लिए ये रिंग स्ट्रेन आ जाएगी। और ये CH2 टर्मिनेशन पॉइंट है और ये वाला
इनिशिएशन पॉइंट है, HOH 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 एंड कार्बन के साथ HOH। सारी जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन्स हैं, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक रिंग स्ट्रेन डेवलप हो गई और इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो ये रिंग स्ट्रक्चर में भी ग्लूकोज अवेलेबल है और ओपन स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल है। दोनों सूरतों में ये हमारी बायो लाइफ में हमारी लाइफ सस्टेनिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स है। दिस इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे आसान एनर्जी जो हासिल होती है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हासिल होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये है, जब भी ऑक्सीडेशन आप करवाएंगे C6H12O6, तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के नतीजे में हमें एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये है वो एनर्जी जो हमें शुगर से मिलती है। इसी तरह से ये डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स में 2 शुगर यूनिट्स, जिस तरह के ग्लूकोज ही 2 मिलके एक डाइसैकेराइड फॉर्म कर देगा। सो 2 शुगर यूनिट्स आर पॉलीमराइज्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और कंडेंसेशन का उल्ट क्या है? हाइड्रोलिसिस। तो आपने कंडेंस्ड पॉलीमर को अगर तोड़ना है तो इसको फिर हाइड्रोलाइज करा दें तो वो अपने मोनोमर्स में टूट जाएगी। सैकराइड्स हैं। सेलुलोज इसकी एग्जांपल है, स्टार्च इसकी एग्जांपल है। ये स्टोर्ड एनर्जी का कंटेंट है हमारी बॉडी में, और पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। और पॉली मीन्स मैनी, इसका मतलब है कि मैनी शुगर यूनिट्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड। ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। हाँ, एक्स्ट्रा वर्कअप करना पड़ेगा बॉडी को इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं और मैनी शुगर यूनिट्स आर जॉइंट। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, आर होता है। आर इज़ एन अल्काइल ग्रुप। इट कैन बी अ मिथाइल ग्रुप, इट कैन बी एन इथाइल ग्रुप। एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और एक साइड पे हमारे होगी अमोनिया से डिराइव्ड अमीन। अमोनिया इज NH3, अमीन इज NH2। जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी का फिज़िकल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करने में मददगार साबित होते हैं। फॉर्म्स द फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारे हेयर सेल्स प्रोटीनियस इन नेचर हैं। हमारी बॉडी का जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे का सारा प्रोटीनियस इन नेचर है। और प्रोटीन सिंथेसिस हम जानते हैं कि DNAs और RNAs मिलके करते हैं। प्रोटीन्स के बाद हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं ये लॉन्ग चेन हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। इनको हम कहते हैं ईस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है
और हमें लिपिड्स मिलते हैं। ये अल्कोहल है, दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एवेंचुअली जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो लिपिड है। अगेन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, एक की हाइड्रोक्सिल जाएगी, एक की हाइड्रोजन जाएगी, ये बाकी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ लिपिड। ये भी हमारा बायोमॉलिक्यूल है और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को, और एक एनर्जी का स्टोर हाउस भी है। जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो लिपिड्स जो हैं ये हाइड्रोलाइज होंगे और छोटे यूनिट्स में टूटेंगे और साथ एनर्जी रिलीज़ होगी। लिपिड्स के बाद हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी क्या है, क्रोमोसोम। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दरमियान में सेंट्रोमियर से ये जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम के, डीएनए एंड आरएनएस। तो ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये एसिड्स तक बात चली जाती है जब भी ऑक्सीडेशन होती है बायोमॉलिक्यूल्स की। ऑक्सीडेशन का मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन आ गई, तो वो चीज़ चाहे ग्लूकोज हो चाहे कोई भी हो वो फिर एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड की मदद से यहाँ पे इनको हम एसिड्स कहते हैं। एसिड कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये डीऑक्सीराइबो हैं, यानी 5 कार्बन शुगर होगी इस तरह की। ये टर्मिनेशन पॉइंट, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, और इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन्स। तो ये डीऑक्सीराइबो है और एक ऑक्सीजन कम है देन द यूजुअल इन द शुगर मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से इसको डीऑक्सीराइबो 5 कार्बन पेंटोज शुगर कहते हैं। ये है, इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड है जिससे फॉस्फोरस डिराइव होता है ये, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। इस तरह से करके अल्टरनेटिव पोजीशंस पे नाइट्रोजन्स होंगी इस तरह करके। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गई। इन तीनों का मिला के जो बनता है वो डीएनए बनता है। वो लिंकेज जिससे ये जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर, क्योंकि लॉन्ग चेन है डीएनए, एक डबल स्ट्रैंड है ऐसे करके। तो ये जो डबल स्ट्रैंड्स हैं ये एक स्ट्रैंड, ये फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट है और शुगर का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो लॉन्ग चेन बन जाती है, तो उसको हम ईस्टर कह देते हैं। और अगर म्यूचुअली उन दो चीज़ों को, दो सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन ने बाइंड किया हो तो फिर ये ईस्टर लिंकेज कहलाती है। एक साइड पे आएगा हमारा फॉस्फोरिक एसिड और दूसरी साइड पे हमारा आएगा शुगर, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर। इस तरह से ये जो लिंकेज बनती है इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। बीच में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन पेयर्स अप फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ थाइमीन, साइटोसिन विद गुआनिन। तो ये 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, कोवेलेंट बॉन्ड विथ थाइमीन एंड साइटोसिन विद गुआनिन। तो इस तरह से ये डबल स्ट्रैंड है, ये अनफोल्ड होता है और इनके अंदर जो पेयरिंग स्कीम है इसको आरएनए एनकोड करता है और राइबोसोम्स पे जाके डीकोड करता है और उसके नतीजे में फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं वो आरएनए करेगा।
RNA इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो 5 कार्बन शुगर है वो राइबोज है। फ़र्क क्या है? इस पॉइंट पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो दिस शुगर इज़ नॉट डीऑक्सीराइबोज, दिस इज़ अ राइबोज शुगर। साथ वही फॉस्फेट ग्रुप, साथ वही नाइट्रोजिनस बेसिस। इनका काम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का, यानी कि एनकोडिंग और डीकोडिंग का। यानी 3 किस्म के RNAs हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA। जो मैसेंजर RNA है ये DNA के स्ट्रैंड से मैसेज लेके जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हुई होगी मैसेज की, यानी एनकोडिंग हुई होगी। जब DNA का डबल स्ट्रैंड अनफोल्ड होगा तो जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स की सीक्वेंस है वो एक कोड है, वो एक जीन है, वो एक इंस्ट्रक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। वो RNA मैसेंजर जो है कहाँ लेके जाएगा? राइबोसोम्स पे। वहाँ फिर आएगा ट्रांसफ़र RNA। ट्रांसफ़र RNA क्या करेगा? वो प्रोटीन लेके आएगा जो एनकोडेड है यहाँ पे, यानी इसका काम डीकोडिंग है। ट्रांसफ़र RNA के मैसेज को डीकोड करता है, क्योंकि ये पहले ट्रांसफ़र RNA के साथ बाइंड करता है, मैसेंजर RNA के साथ बाइंड करता है अपने आप को। वो सीक्वेंस पढ़ता है और उस सीक्वेंस के मुताबिक ही प्रोटीन उठा के लेके आता है। यानी इन पे रिसेप्टर सेल्स भी हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट आके यानी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आके बाइंड करता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स मिलके प्रोटीन बनेंगे। तो एक अमाइनो एसिड को एक दफ़ा में ये उठा के लेके आएगा, उनको सीक्वेंस में जोड़ेगा, तो अमाइनो एसिड्स की लीनियर चेन प्रोटीन बनती चली जाएगी। तो ये है इसका काम ट्रांसफ़र RNA का। और राइबोसोमल RNA इस पूरे सिस्टम को कैटालाइज करते हैं, इन अ सेंस कि कंट्रोल करते हैं। और ये फिज़िकल कंपोनेंट है राइबोसोम्स का। बेसिकली सबसे ज़्यादा RNA ही प्रेजेंट है। इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, कैटालाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स लिंकअप हुए हैं और एक स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म हुई है। RNA इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, DNA इज़ अ डबल स्ट्रैंड, वेयर RNA इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड। वही फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, वही सब कुछ है। एक शुगर का फ़र्क है और वो डीऑक्सीराइबोज और इसमें राइबोज है, और बाकी सब कुछ सेम है। 3 किस्म के RNAs हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। एनकोडिंग से लेकर डिकोडिंग के प्रोसेस को और प्रोटीन सिंथेसिस को ये इंश्योर करते हैं। DNA से कोड को पढ़ते हैं, राइबोसोम्स पे स्पेसिफिक साइट पे लेके आते हैं, राइबोसोम्स की स्पेसिफिक साइट पे, वहाँ ये लीनियर चेन्स बनती हैं।